एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि इंटीजर्स क्या हैं, तभी जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उन सभी नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर ज़ीरो और ज़ीरो भी एंड नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इन सबको हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, ज़ीरो भी हमारा इंटीजर है। और जो नेगेटिव नंबर्स यानी कि जो जैसे कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे बीच में सेंटर में लिखा ज़ीरो। ठीक है, और इस ज़ीरो के जो हम राइट साइड पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और आगे आप जहाँ तक भी काउंटिंग लिख सकते हैं। उसके बाद हम उसके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। इसकी भी जो है आप आगे इन्फिनिट तक जो है आगे काउंटिंग लिख सकते हैं नेगेटिव में। तो जो ज़ीरो से जो राइट साइड पे हैं ये सब हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो ये राइट साइड पे हैं सॉरी ये लेफ्ट साइड पे हैं ये हमारे नेगेटिव नंबर हैं। यानी कि ज़ीरो भी, पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, यानी कि ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ज़ीरो नाइदर नेगेटिव, ना तो ये नेगेटिव है ज़ीरो हमारा, और नॉर पॉजिटिव, और ना ही ये पॉजिटिव है। यानी कि ज़ीरो ना तो नेगेटिव में आता है और ना ही पॉजिटिव में आता है। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1। 6.1 इंटीजर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो हमें नीचे इन्होंने ये दे रखे हैं क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, हमें इनके ऑपोजिट्स लिखने हैं। यानी कि इंक्रीज इन वेट। अब इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है हमारा, डिक्रीज। तो हम इसको लिखेंगे डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। हमें इसके अंदर सिर्फ ऑपोजिट लिखना है क्योंकि उन्होंने हमें ऑपोजिट लिखने के लिए बोला है। अब 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब नॉर्थ का जो ऑपोजिट है वो हमारा क्या होगा, साउथ। तो हम लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ। अब सी है 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट। ईस्ट का हमारा ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। डी है लॉस ऑफ ₹700, यानी कि 7 लॉस। लॉस का ऑपोजिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ ₹700। ठीक है, अब ई है हमारा 100 मीटर अबव द सी लेवल। अबव का ऑपोजिट क्या होता है, बिलो। तो 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो हमें इसके अंदर सिर्फ ऑपोजिट लिखने हैं। तो हमने इंक्रीज का डिक्रीज कर दिया, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, लॉस का प्रॉफिट और अबव का बिलो। बाकी हमारा सेम वही रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको ऑपोजिट करके लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइंस। अब जो इन्होंने हम यहाँ पे नीचे हमें दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अब हमने इनको एक एप्रोप्रिएट साइन के अंदर कन्वर्ट करना है इंटीजर्स के अंदर। वो कैसे करेंगे, फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा था, एट अ हाइट मतलब ऊंचाई पे 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 2000 मीटर अबव मतलब ऊपर की तरफ वो उड़ रहा था। अब अबव है, अबव के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। कितना था हमारा, 2000। अबव है तो प्लस, अगर बिलो होता तो हम माइनस का साइन लगाते, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसलिए हम इसमें प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस 2000 मीटर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अबव है इसलिए हमने इसमें प्लस का साइन लगाया। बी है आ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब इसमें बिलो है, जो सबमरीन है वो समुद्र के 800 मीटर नीचे है, इतनी गहराई में है। तो बिलो है तो माइनस 800 मीटर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद सी है और डिपॉजिट ऑफ ₹200।
अब हम मनी को डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो डिपॉजिट करवाने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। कितना रुपीज़ है? 200 रुपीज़, तो ये प्लस का साइन आएगा। अब विड्रॉल है, विड्रॉल मतलब निकालना पैसे। अब हम पैसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम माइनस, क्योंकि कम हो रहे हैं वो निकल रहे हैं, तो इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। विड्रॉल ऑफ ₹700 यानी कि -700 रुपीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर और नंबर लाइन। हमें अब नंबर लाइन बनानी है और जो ये नंबर्स हमें दे रखे हैं ये हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट मतलब शो करने हैं। हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, सेंटर में हमारा 0 रहेगा और इधर हमारे पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। अब जब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे तो हमारा 1 2 3 4 5, अब उन्होंने हमसे +5 लिखा है तो इसका मतलब हमसे पॉजिटिव 5 की बात कर रहे हैं। तो जो राइट साइड पे हैं वो सब हमारे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे हमारा 5 है, तो हम इसको ऐसे सर्कल कर देंगे यहाँ पे। इट मीन से यहाँ पे हमारा ये +5 शो हो गया। सिर्फ इतना ही करना है आपको। ठीक है। अब -10 शो करना है, तो इस तरह से हमने नंबर लाइन बनाई। यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव 1 2 3 4, आप आगे जितने भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे सब नेगेटिव है, -1 -2 -3, और जहाँ पे भी हमारा -10 होगा वहाँ पे हम एक सर्कल लगा के उसको शो कर सकते हैं। इसी तरीके से सी है। अब यहाँ पे प्लस का 8 है तो +8 हमारा इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको शो करेंगे। अब -1 है तो 0 के लेफ्ट साइड पे ये -1 आ रहा है, तो उसको हम यहाँ शो करेंगे। और -6 है तो 0 के लेफ्ट साइड पे ही हमारा जो है इधर -6 शो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे शो करना है, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं वो हमने नंबर लाइन बनानी है और उसके ऊपर हमने उसको शो कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एडजेसेंट फिगर, यानी कि हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखा है। इज़ अ वर्टिकली नंबर लाइन, ये एक वर्टिकली नंबर लाइन है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, इसके ऊपर इंटीजर शो हो रहे हैं। ऑब्जर्व इट, हमें देख के बताना है। एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और जो हमसे पॉइंट्स पूछे गए हैं हमने इस फिगर में से देख के उसको आंसर करना है। तो फर्स्ट हमसे पूछा गया है इफ़ पॉइंट डी इज़ +8, अगर डी को +8 है, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8, यहाँ पे डी है उसके सामने +8 है, अगर डी +8 है देन विच पॉइंट इज़ -8, तो -8 कौन सा पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे सेंटर में 0 दिया हुआ है, तो 0 से ऊपर जो है हमारे ये सब पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे +8 लिखा हुआ, तो इट मीन्स ये सब हमारे पॉजिटिव होंगे, और ये नीचे हमारे यहाँ पे सब नेगेटिव। हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, तो हमारा -8 इधर आएगा यानी कि F पे, तो इसका आंसर हमारा होगा F। ठीक है। बी है इस पॉइंट G इज अ नेगेटिव, अगर G जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें बताना है क्या G हमारा नेगेटिव इंटीजर है या फिर ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये नीचे 0 से नीचे हमारे सब नेगेटिव हैं, तो G भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर आंसर होगा इसका। सी है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। अब हमें बी यहाँ दे रखा है और ई हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हमें बताना है बी पे कौन सा इंटीजर आ रहा है और ई पे हमारा कौन सा इंटीजर आ रहा है। तो पहले हम बी देखते हैं, यहाँ से हमारा 1 स्टार्ट होगा, 0 से ऊपर 1 2 3 4, यानी बी पे हमारा क्या आ रहा है +4। ठीक है। और ई पे क्या आ रहा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ये हमारा नीचे यहाँ पे -10 आ रहा है, तो ई पे हमारा आएगा -10। डी है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ अ लीस्ट वैल्यू। अब हमें बताना है कि इस नंबर लाइन पे सबसे कम वैल्यू कौन से पॉइंट की आ रही है, सबसे कम वैल्यू। अब 0 से नीचे सब ये माइनस है। ठीक है। तो माइनस पॉजिटिव में अगर हम 1 लिखें, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर हम 1 लिखते हैं और एक हम -1 लिखते हैं, तो 1 और -1 में से हम किसको कम समझेंगे, -1 है वही हमारा छोटा होगा। ठीक है। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला जो है हमारा ग्रेटर देन होता है और जो नेगेटिव होते हैं वो हमारा स्मॉलेस्ट होता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारे ऊपर पॉजिटिव है ये हमारे सब ग्रेटर हैं। अब हमारे पास यही है कि जो हमारे पास नीचे हैं ये हमारे स्मॉलर हैं, ये हमारे
जो नंबर है ये स्मॉलर है। अब इन्हीं नंबर्स में से हमें बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये तो हमारे सब ग्रेटर देन होगा, इट मीन्स इनमें से तो कोई भी नहीं होगा। अब जो माइनस वाले हैं वही हमारे स्मॉलर है, और इन सभी स्मॉलर में से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी आती है। अब जो माइनस वाले होते हैं, हमें ये जो -1 अगर लिखती हूँ और -2 लिखती हूँ मैं, तो इन तो -1 -2 में से जो -2 होगा ना, तो ये हमारा इन दोनों में से ये हमारा स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है। नेगेटिव के अंदर तो क्या होता है कि जो हमारा नंबर बड़ा होता है, यानी कि 1 से बड़ा 2 है, वो ही हमारा छोटा होता है नेगेटिव इंटीजर्स में। इसी तरीके से यहाँ पर है, अब ये सब नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो जो 10 जो है वैसे तो इनमें बड़ा है, लेकिन वो -10 है, तो इसलिए सबसे लीस्ट नंबर हमारा -10 होगा। यानी कि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो ही सबसे छोटा होता है। अब इनमें सबसे बड़ा हमारा 10 है, लेकिन वो माइनस का है, तो इसलिए वो सबसे लीस्ट नंबर होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ई जो है हमारा सबसे लीस्ट है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो -10 है। ठीक है, ई हमारा सबसे लीस्ट नंबर है, लीस्ट पॉइंट है। अब ई है अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब हमने इन सबको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग में कैसे लिखेंगे, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, DCBA, ये हमारा डिक्रीजिंग में आ जाएगा, DCBA। ऊपर से अब यहाँ से अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे, HGFE। बीच में हमारा क्या है 0, तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, HGF और E, ये सब हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेस इन इंडिया। नीचे हमें ना एक लिस्ट दी गई है इंडिया के अंदर जो 5 प्लेस है उसके टेम्परेचर की, ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। हर जो दिन की है ईयर के अंदर उसकी एक लिस्ट दी गई है टेम्परेचर की। तो हमें उसको देख के जो है, जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए, हमें उसको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। ये जो हमें यहाँ पे ब्लैंक कॉलम दिए गए हैं, हमने इसको देख के जो है इंटीजर्स फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सियाचिन, सियाचिन का टेम्परेचर क्या दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है, तो बिलो है तो इसका मीनिंग क्या है, माइनस। मैंने अभी आपको बताया था, अगर बिलो होगा तो माइनस, अबव होगा तो प्लस। इसको हम कैसे लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। अब है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लिखेंगे माइनस, बिलो है तो -2 डिग्री सेल्सियस। 30 अहमदाबाद का कितना, 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे अबव है तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, +30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो है तो -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें मैंने एक दिल्ली का नहीं लिखा हुआ, दिल्ली का भी है इसमें। दिल्ली का है हमारा 20 अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो अबव है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, +20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल है, बिलो है तो माइनस का साइन, अगर अबव है तो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद बी है, फॉलोइंग इन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पे जो नंबर लाइन दे रखी है इसके ऊपर हमें एक रिप्रेजेंट करना है, ये जो डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है, यहाँ पे नंबर लाइन पे हमें शो करना है। प्लॉट द नेम सिटी अगेंस्ट इन टेम्परेचर, हमें यहाँ पे नेम लिखना है जितना भी टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे सियाचिन दे रखा है हमें 10 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे हमारा बिलो है यानी कि -10 डिग्री, जहाँ पे भी हमारा ये, जैसे हमारा यहाँ पे ये -10 डिग्री आ रहा, तो इसके ऊपर हम जो है सियाचिन लिखेंगे इस तरह से ऊपर करके, -10 है तो यहाँ पे हमारा आएगा सियाचिन। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें दे रखा है शिमला, शिमला कितना दे रखा है, -2 डिग्री यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 डिग्री हमारा कहाँ आएगा, देखो ये हमारा है इधर, हमारा ये आ रहा है -5। अब -5 से हमें जो है इधर, ये हमारा यहाँ पे 0 है,
अब 0 के बाद ये हमारा आएगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे हमारा आएगा -2। तो ये जो हमारा होगा ये 0 के बाद -1 उसके बाद -2, तो यहाँ पे हमारा आएगा शिमला। ठीक है, उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारा कितना है +30, तो +30 हमारा इधर आ रहा है, तो हम यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे अहमदाबाद। उसके बाद श्रीनगर है 5 डिग्री -5 डिग्री, तो -5 हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिख देंगे श्रीनगर। ठीक है, दिल्ली कितना हमारा +20, तो +20 हमारा हो गया ये दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है बी क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे ये सब जो दे रखी है हमें यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे शो करना है। सी, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, हमें इसमें से देख के बताना है। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। अब आप इसमें देखिए आपको इसमें सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा लग रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो 0 है और 0 की तरफ हमारे एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव होते हैं वो तो हमारे ग्रेटर हैं, बड़े हैं, ये तो सब जो पॉजिटिव है वो हमारे ग्रेटर होते हैं, और जो हमारे नेगेटिव साइड में होते हैं जो सबसे बड़ा होता है वो ही हमारा जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, अभी जो हमको यहाँ पे जो दे रखा है 0 के बाद हमें एक तो -2 हमने टेम्परेचर काउंट किया था, एक -5 और -10, यानी कि 3 टेम्परेचर हमारे यहाँ पर हैं, और हमें इन तीनों में से ही बताना है सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, क्योंकि ये तो कूलेस्ट नहीं है, 20 डिग्री और 30 डिग्री तो कूलेस्ट प्लेस नहीं है। जो माइनस में टेम्परेचर होगा वही हमारा कूलेस्ट होगा। तो माइनस में एक तो हमें -2 दे रखा है शिमला, -5 श्रीनगर, और सियाचिन हमें दे रखा है -10, यानी कि जो इन तीनों में से जो अभी जो हमें बड़ा दिख रहा है 10 दिख रहा है, और यही हमारा सबसे जो है कम होगा, क्योंकि इंटीजर्स में जो क्या होता है जो नेगेटिव बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो फिलहाल हमारे पास -2, -5 और -10 में से यही जो है सियाचिन जो है सबसे कूलेस्ट प्लेस जो है यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे सियाचिन। ठीक है, डी है हमारा राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री। अब हमें उस जगह का नाम लिखना है जो 10 डिग्री से अबव का जिसका टेम्परेचर है, और यहाँ ये माइनस की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव 10 है। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, तो हमें उस प्लेस का नेम लिखना है जो 10 डिग्री से अबव का टेम्परेचर है। तो हमारा ये है 10 डिग्री और इसके अबव क्या है 20 और 13 की दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा दिल्ली एंड अहमदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब हमें इसमें से बताना है जो हमें 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों में से नंबर लाइन के ऊपर कौन सा राइट में आएगा, 2 राइट में आएगा या 9 राइट पे आएगा, ये हमें नंबर लाइन पे देख के बताना है। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, और हमने से यहाँ पे ले लिया 0 और बाकी सब पॉजिटिव इधर हमने ले लिए। अब हमने देखना राइट में कौन सा आ रहा है, ये हमारा 2 इधर आ रहा है, ठीक है, और 9 हमारा इधर आ रहा है। अब आप खुद देख के बता सकते हैं 2 राइट में आ रहा है 9 राइट में आ रहा है, 9 हमारा राइट पे आ रहा है ना, तो 9 इज राइट टू 2, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें 2 से देखें तो 9 हमारा राइट पे आता है। अब -3 और -8, अब हम पहले -3 पे लगा लेंगे सर्कल और फिर -8 पे लगा लेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा राइट पे आ रहा है, -3 राइट पे आ रहा है, तो -3 इज राइट टू -8। अब 0 और -1, यानी कि 0 और -1, अब इन दोनों में से कौन सा राइट पे आ रहा है 0, यानी कि 0 हमारा 0 इज राइट टू 1 -1 -11 एंड 10। अब -11 हमारा इधर आ रहा है और 10 हमारा इधर आ रहा है, कौन सा राइट पे आ रहा है, ये हमारा राइट पे आ रहा है, तो 10 इज राइट टू -11। अब -6 है और 6 है, -6 हमारा इधर है और 6 हमारा इधर है, तो -6 राइट पे है या 6 राइट पे है, तो 6 इज राइट टू -6। लास्ट F है 1 एंड -100। अब -100 हमारा इस साइड आएगा,
ठीक है, ये मैंने पूरी काउंटिंग नहीं लिखी, बीच में मैंने ऐसे डॉट डाल दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए। और इधर हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, अब बताना है -100 हमारा राइट पे आ रहा है या 1 राइट पे आ रहा है। तो 1 हमारा राइट पे आ रहा है, तो 1 इज राइट टू -100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। अब हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हुए। अब 0 और -7 आप इसको नंबर लाइन करके भी कर सकते हैं, और क्योंकि आप अगर नंबर लाइन बना के करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। रफ में आप नंबर लाइन बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये नंबर लाइन बना ली यहाँ पे एक रफ में, बीच में मैंने यहाँ पे 0 ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस का तो हम माइनस वाले ज़्यादा लिख लेंगे। -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरीके से आप रफ में बना लो। यहाँ पे 1 और 2 पॉजिटिव लिख लो। अब -6 से लेके -7 और 0 की बात हो रही है ना, 0 से -7 यानी कि 0 से लेके -7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं आपने वो सब लिखने हैं। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना तो यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें भी सभी जो है क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर लाइन करके अब रफ में जो है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब -4 और 4 बोला है। अब -4 हमारा इधर आ रहा है और 4 हमारा इधर आएगा। ठीक है, अगर हम आगे 3 और 4 भी लिख लें इसमें, तो -4 से लेके 4 तक के बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, उस तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से जो है C और D भी करेंगे। आप नंबर लाइन बना के इसको कर सकते हैं, वो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसका A है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स। हमें 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो -20 से बड़ा क्या होगा, -19 -18 -17 और -16, ये हमारा -20 से बड़े होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव में होते हैं, जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा छोटा होता है। तो ये वैसे तो 20 से छोटा है 19, 18 भी छोटा है, 17 भी और 16 भी, लेकिन ये माइनस के हैं, माइनस के नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए ये इससे बड़े हो गए। ठीक है, ये अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है उसको ही हम बड़ा काउंट करते हैं, इसलिए ये -20 यहाँ पे दे रखा है, इससे बड़े ये चारों नंबर इससे बड़े हो गए। ठीक है, B अब हमें दे रखा है राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। अब हमें -10 से जो है कम, -10 से लेस देन नंबर लिखने हैं 4, तो -11 -12 -13 और -14 जो है ये लेस देन नंबर है -10 के। वैसे अगर हम माइनस नहीं देखेंगे यहाँ पे, अगर माइनस नहीं है तो 10 से बड़ा 11 है, लेकिन ये माइनस लगे हुए हैं इनके साथ, नेगेटिव इंटीजर हैं, इसलिए ये हमारा बड़ा हो गया और ये सब हमारे छोटे हो गए, ये लेस देन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है ट्रू फॉल्स। इसका जो A है वो लिखा हुआ है -8 इज टू राइट, कि -8 जो है वो राइट पे आता है ऑफ -10। -10 से जो -8 है, नंबर लाइन पे अगर हम देखें, अगर हम रफली नंबर लाइन बनाएं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, तो यहाँ पे हमारा -10 है और यहाँ पे हमारा -8 है। तो अगर हम ये देखें तो 10 से -8 राइट पे आता है, बिल्कुल ये राइट पे ही आ रहा है, इस साइड ही आ रहा है, तो ये हमारा ट्रू है। B है हमारा -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -50 से ले अगर हम देखें तो -100 हमारा राइट पे आता है, नहीं ये हमारा लेफ्ट पे आता है, क्योंकि ये आगे की तरफ जो है बढ़ेगा, इसलिए ये हमारा फॉल्स है। ये सब हमें नंबर लाइन पे देखने हैं। C है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर है -1 है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, लेकिन ये छोटा है तो इट मीन्स ये बड़ा है, तो ये स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, ये हमारा ग्रेटर हो सकता है, बट ये हमारा स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फॉल्स है। अब -26 इज ग्रेटर देन -25, जो -26 है वो -25 से बड़ा है, फॉल्स। ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है इंटीजर्स के अंदर। ठीक है,
-25 बड़ा है और -26 छोटा है, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बोला कि ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बड़ा है इसके अंदर, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए है हमारा विच नंबर विल बी रीच, हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे इफ़ वी मूव, अगर हम 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2, अगर -2 से हम राइट की तरफ 4 मूव करते हैं तो हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे। अगर हम -2 से 4 नंबर यानी कि 4 टाइम, ये हमारा हो गया 1 2 3 4, तो हम कहाँ पहुँचेंगे 2 पे पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, -2 से हमें 4 नंबर्स आगे बढ़ना था राइट की तरफ, ये हमारा इस तरफ राइट की तरफ, तो हम आगे बढ़े और हम कहाँ पहुँच गए 2 पे। अब बी है विच नंबर विल बी रीच, अब हम कौन से नंबर पे पहुँचेंगे इफ़ वी मूव, अगर हम चलते हैं 5 नंबर्स, 5 टाइम आगे बढ़ते हैं 1 से लेफ्ट की तरफ, 1 से लेफ्ट की तरफ 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम -4 पे। सी देखते हैं। अब सी क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन पे, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13, तो हम अगर हमें -13 की तरफ जाना है तो हम कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर हम -8 पे हैं और हम -13 की तरफ जाना है तो हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये लेफ्ट, तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, या फिर आप लेफ्ट साइड लिख सकते हैं इसको, या फिर लेफ्ट डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी है इफ़ वी आर एट -6, अगर हम -6 पे हैं, यहाँ पर हैं ऑन द नंबर लाइन पे, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव, तो हम कौन सी डायरेक्शन पे जाएंगे टू रीच -1, अगर हमें -1 पे पहुंचना है, इधर पहुंचना है, तो हम कौन सी डायरेक्शन पे जाएंगे, इधर से इधर, तो ये हमारी होगी राइट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 6